प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्य खंड के अंतर्गत कवि सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित बापू के प्रति शीर्षक कविता के द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नवयुग के निर्माता के रूप में प्रस्तुत किया है। छंद देखें। तुम मांस तुम्ही हो रक्त अस्थि, निर्मित जिनसे नवयुग का तन। तुम धन्य तुम्हारा निह स्व त्याग, है विश्व भोग का वर साधन। इस भस्म काम तन की रज से, जग पूर्ण काम नव जग जीवन। बीनेगा सत्य अहिंसा के, ताने बानों से मानवपन। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। अस्थि, अस्थि माने हड्डी, निर्मित बना हुआ, नवयुग आधुनिक समय वर्तमान काल, निःस्व निःस्वार्थ स्वार्थ रहित, विश्व भोग विश्व कल्याण मानव जाति का कल्याण, वर माने श्रेष्ठ, भस्म काम जो कामनाओं को भस्म कर दे, जो इच्छाओं को नष्ट कर दे, अर्थात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। तन माने शरीर, रज माने धूल, पूर्ण काम जिसकी कामनाएं पूर्ण हो गई हूं। बीनेगा बुनेगा, ताने बानो धागा, वस्त्र बुनते समय क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर ये दोनों जो धागे होते हैं उन्हीं को ताना बाना कहा जाता है। व्याख्या देखें। कवि पंत जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बापू, तुम मांस तुम ही हो रक्त अस्थि, निर्मित जिनसे नवयुग का तन। जिस प्रकार शरीर के निर्माण में मांस, रक्त और अस्थि हड्डियों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार नवयुग के निर्माण में आपके सद आदर्शों का योगदान है। अर्थात जिस प्रकार मांस, रक्त तथा हड्डियों से शरीर का निर्माण होता है, उसी प्रकार आपके श्रेष्ठ आदर्शों से, सद आदर्शों से नवयुग का निर्माण होगा। तुम मांस, आप ही इस नवयुग के मांस हो, रक्त हो, अस्थियां हो। तुम धन्य तुम्हारा निःस्व त्याग। कवि कहता है कि हे बापू, आप धन्य हैं और आपका स्वार्थ रहित त्याग भी धन्य है। आपका निस्वार्थ भाव से किया गया यह त्याग विश्व भोग का वर साधन, मानव जाति के कल्याण का श्रेष्ठ साधन बनेगा, श्रेष्ठ कारण बनेगा। तात्पर्य कि इस भस्म काम तन की रज से आपने अपनी समस्त कामनाओं को त्याग कर जो भारतवासियों को स्वतंत्र कराया है, उन्हें स्वतंत्रता प्रदान की है। जग पूर्ण काम नव जग जीवन, यह नवीन जगत सब अपनी इच्छाओं को, अपनी भावनाओं को भस्म करके उसकी धूल से सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को प्राप्त करेगा। तात्पर्य कि आपने जो निस्वार्थ भाव से त्याग किया और संसार को कल्याण का मार्ग दिखाया, यह संसार आपके बताए मार्ग पर चलेगा और अपनी कामनाओं को भस्म करके
सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को आत्मसात करेगा, सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को स्वीकार करेगा। बीनेगा सत्य अहिंसा के तानों बानों से मानोपन। कवि कहता है कि जिस प्रकार ताने और बाने के सुंदर मेल से वस्त्र बुने जाते हैं, उसी प्रकार आपके द्वारा दिए गए सत्य और अहिंसा रूपी ताने बाने से मानवता का सृजन होगा, अर्थात संपूर्ण मानव जाति को सुख समृद्धि प्राप्त होगी। यहाँ पर काव्य सौंदर्य होगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सत्य एवं अहिंसा के मार्ग पर चलने हेतु प्रेरित किया है। यहाँ रस शांत है, छंद स्वच्छंद है, अनुप्रास यमक एवं रूपक इसमें अलंकार हैं, भाषा संस्कृत खड़ी बोली है, शैली मुक्तक शैली है, गुण प्रसाद और शब्द शक्त अभिधा एवं लक्षणा। इस पर आधारित प्रश्नोत्तर देखें। पहला, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक बापू के प्रति तथा कवि का नाम सुमित्रानंदन पंत है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ रेखांकित अंश है, बीनेगा सत्य अहिंसा के ताने बानों से मानवपन। उत्तर, कवि पंत जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बापू, जिस प्रकार ताने बाने के योग से सुंदर वस्त्र बुने जाते हैं, उसी प्रकार आपके द्वारा दिए गए सत्यम अहिंसा रूपी ताने बाने से अर्थात धागे से मानवता का सृजन होगा। तात्पर्य यह कि आपके सत्यम अहिंसा के सिद्धांतों पर चलकर संपूर्ण मानव जाति सुख एवं समृद्धि प्राप्त करेगी। तीसरा प्रश्न, कवि के अनुसार नवयुग का निर्माण किससे होगा? उत्तर, कवि के अनुसार नवयुग का निर्माण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सद आदर्शों से होगा, श्रेष्ठ आदर्शों से होगा। चौथा प्रश्न, प्रस्तुत पंक्तियों में मानव जात के कल्याण का हेतु किसे माना गया है? उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियों में मानव जात के कल्याण का हेतु राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निस्वार्थ त्याग को माना गया है। पांचवा और अंतिम प्रश्न, बीनेगा सत्य अहिंसा के ताने बानों से मानवपन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्तर, बीनेगा सत्य अहिंसा के ताने बानों से मानवपन पंक्ति में रूपक अलंकार है। ध्यान रखिएगा कि प्रायः अनुप्रास प्रत्येक जगह होता है, इसलिए आप अनुप्रास तो लिखें ही, लेकिन उसके अलावा दूसरा जो श्रेष्ठ अलंकार हो, दूसरा जो प्रमुख अलंकार हो, उसे भी लिखना चाहिए। और यहाँ सत्य अहिंसा रूपी ताने बाने की चर्चा है, इसलिए इसमें रूपक अलंकार है। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह भाग समझ में आ गया होगा। प्रश्नोत्तर को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।